नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल अर्नव घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रिव्यू पिटीशन जिसमें मिससेलेनियस एप्लीकेशन लगी हुई थी, उस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में हुई, जिसका डायरी नंबर 39986/2023। आप बहुत सारे साथियों ने सोशल मीडिया में तमाम तरीके की बातें सुन ली होंगी और तमाम तरीके के बीएड के प्रति अफवाहें भी सुन ली होंगी, भ्रांतियां भी सुन ली होंगी, क्योंकि निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है कि जोश और आवेश में आकर के बीएड के लिए अनर्गलन बयानबाजी भी कर रहा है। तो मैं बीएड साथियों से ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो है कि ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले रहा है और आप धैर्य और संयम के साथ रहें और धैर्य और संयम को बनाए रखें। अपना धैर्य को कम न होने दें, अपने अंदर का मन के विश्वास को कम न होने दें, अपने ईश्वर के प्रति आस्था को कम न होने दें और न्याय पर हमेशा भरोसा रखें। जैसा कि कल रात मैंने 11 बजे के आसपास वीडियो बना करके आपको इतना बता दिया था कि जो ज्वाइनिंग टीचर हैं उसको लेकर के कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। तो बहुत सारे साथी मुझे भी सजेस्ट कर रहे थे कि रमेश रुयाल जी को देखिए या दूसरे जी को देखिए, तो वो आप ऐसे वीडियो बनाते हैं वैसे वीडियो बनाते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है कि जब भी कोर्ट की हियरिंग होती है कि वास्तविक तथ्यों को जानें कि केस का डायरेक्शन किस पर्पज में था और किस लिए था। जो डायरेक्शन ही नहीं है उसके अपोजिट कैसे फैसला आ जाएगा, बताइए। जो केस की जो पीरियर है, केस की जो ग्राउंड्स हैं, जो केस के ग्राउंड हैं, पीरियर हैं, उसी के आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, उसी के आधार पर तो माननीय जजेज जो है कि फैसला देंगे। जो चीज़ केस का ग्राउंड ही नहीं है उसमें जो है कि फैसला कैसे दे देंगे। और दूसरी बात, एक कमेंट मेरे पास ये भी आ रहा था कि बोरा जी आप तो बीएड वालों के लिए इतनी सारी बातें करते हैं और बीएड के लिए इतनी बातें रखते हैं, लेकिन आपको तो बीएड का ही सपोर्ट नहीं मिलता है। ये भी उन्होंने कहा कि बीएड का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये इस बात को दर्शाता है क्योंकि बीएड जो यूनियन है वो आपस में ही संगठित नहीं है, इसलिए डीएड वाले और डीएलएड वाले जो हैं कि संगठित होकर के केस को लड़ते हैं, इसलिए जो है कि उनको जीत मिलती है। ये भी एक कमेंट आया था। तो संगठित होने, उनका कहने का मतलब ये है कि जो मेरे चैनल में जो भी एक यूट्यूब फैमिली है जिसमें बीएड वाले भी जुड़े हैं, अन्य प्रशिक्षित साथी भी जुड़े हैं, तो उनकी तादाद नहीं के बराबर है, जबकि लाखों बीएड लोग प्रशिक्षित हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप बीएड के लिए इतनी बातें करते हैं लेकिन आपको उनका साथ नहीं मिलता है, ये स्पष्ट रूप से। क्योंकि एक तंज भी था, कल की जो सुनवाई को लेकर के तंज भी था। तो दूसरी बात, एक हकीकत भी थी, उसने जो भी बात कही वो भी सही कही। तो इस हकीकत को भी मैं समझ रहा था कि वास्तव में बीएड वाले संगठित नहीं हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही वो एडवोकेट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चले जाते हैं। और एडवोकेट साहब को भी ऐसा है कि वो जो है कि केस को समझ ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से जो है कि बीएड की बातें अच्छी तरह से कोर्ट में रखी नहीं जाती हैं। क्योंकि बीएड वास्तव में जो है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो इस कारण से भी जो है कि बीएड का जो एक्साइटमेंट है वो जो है कि उस एडवोकेट का भी डिसीजन खुद ही कर देते हैं कि ये क्या पैरवी करेगा, ये क्या सुनवाई करेगा। तो वो हर सुनवाई में जो है कि एक नया एडवोकेट रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बीएड के तरफ से कल जितना भी प्रयास हुआ तो उनके द्वारा वो किया गया। और बीएड की तरफ से जो डिमांड रही एक सीनियर एडवोकेट होना चाहिए, तो वो सीनियर एडवोकेट भी जो है कि बीएड के साथियों ने रखा। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी को जो है कि उन्होंने फाइनली जो है कि जो बात उन्होंने कही थी उस बात को लेकर के उन्होंने सीनियर एडवोकेट को भी उतारा। तो साथियों, अब यहाँ पर देखिए, जो भी ज्वाइनिंग टीचर हैं बीएड वाले, एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018
के आधार पर 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके लिए इस सुनवाई में क्या हुआ और किस तरीके की बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपनी सुनवाई, इस केस की सुनवाई तो माननीय जज साहब ने एडवोकेट सिंघोई को, यानी कि अभिषेक मनु सिंघोई जी को स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि अर्णव घोष की जो याचिका है वो चयनित के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि जो चयनित शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि इतने सालों से ये लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि जो अर्णव घोष की याचिका है वो ऑनगोइंग भर्ती के लिए है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पष्ट आपको बता दे रहा हूँ, कल की जो याचिका थी तो एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघोई जी को माननीय जज साहब ने कह दिया कि अर्णव घोष की याचिका में चयनित के खिलाफ कोई भी याचिका फाइल नहीं थी। जो भी अर्णव घोष ने की, चयनितों के खिलाफ कोई भी याचिका फाइल नहीं थी। अगर आपको चयनितों के खिलाफ कोई सुनवाई करनी है तो चयनित की तरफ से याचिका लाएं, और चयनित के खिलाफ कोई भी याचिका नहीं है तो उन्होंने चयनित के खिलाफ कोई भी जजमेंट देने से मना कर दिया। समझ रहे हैं? यहाँ पर बात आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा अगर आप चयनितों के खिलाफ जाना चाहते तो चयनितों की तरफ से जब कोई याचिका आएगी तो उसी में तो हम देंगे। अगर यहाँ पर जो है कि अर्णव घोष की याचिका चयनितों के खिलाफ नहीं है और कोई भी याचिका नहीं है तो उन्होंने जो है कि चयनितों में जजमेंट देने से भी मना कर दिया। अब जो है कि बहुत सारे चैनल क्या हैं कि उन्हें के जो ज्वाइनिंग टीचर हैं वो बाहर हो जाएंगे, इस तरीके से एक एक करके जो है कि बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने अर्णव घोष की याचिका को यहाँ पर ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऑनगोइंग भर्ती के लिए है, आगे तो हम बीएड को ले ही नहीं रहे, यहाँ पर तो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, मेरिट की बात हो रही है। तो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बीएड से कंप्लीट नहीं होती है, तो इसलिए किसी भी ऑनगोइंग भर्ती में बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। उसका पेडागोजिकल एस्पेक्ट 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नहीं है, 6 से 8 तक आप पढ़ाइए। हम बीएड को ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है कि योग्य नहीं है, हम बीएड को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हुई, यहाँ पर राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो जिसमें जो है कि बीएड जो है कि उसका जो है कि पेडागोजिकल एस्पेक्ट जो होता है कि वो 1 to 5 के लिए नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई। तो उन्होंने कहा कि अगर बीएड को नौकरी देने का सवाल है तो नौकरी देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि इनको, अगर कोई कहता है कि नहीं नौकरी का सवाल है तो नौकरी देने का कोई मतलब नहीं होता है। अब बताइए, माननीय जज साहब ने कहा, जब अन्य जो ज्वाइनिंग टीचर की बात आई तो माननीय जज साहब ने ये भी कहा कि अलग अलग प्रदेशों में भर्तियां अलग अलग हुई हैं, सभी राज्यों को हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि सभी राज्यों में अलग अलग भर्तियां हुई तो सभी राज्यों को अलग अलग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कि जो ज्वाइनिंग टीचर हैं वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब रही बात राजस्थान का, तो देखिए राजस्थान का कोई मैटर ही नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का जो मैटर था तो राजस्थान में भर्ती हुई नहीं, जब विज्ञापन आया तो आया ही था उसी समय जो है कि बीएड को बाहर कर दिया। तो एडवोकेट सिंघोई ने इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जो राजस्थान में प्रभावित होने वाली बात कही, तो बीएड के एडवोकेट ने कहा कि जो राजस्थान का मैटर था तो राजस्थान में तो बीएड की कहीं भी ज्वाइनिंग हुई नहीं, भर्ती हुई नहीं, जब विज्ञापन आया तो उसी समय बीएड को बाहर कर दिया है। तो एडवोकेट सिंघवी ने स्पष्ट कह दिया है। अब यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में 5 से 6 राज्यों में भर्तियां हो चुकी हैं, यानी कि बीएड को लेकर के भर्तियां हो चुकी हैं। और यहाँ पर 2010 से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, यानी कि एनसीटी के गजट और बीएड को लेकर के। देखिए अब यहाँ पर जो है कि उन्होंने ये भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि 2010 के बाद बीएड वाले लाखों लोग जो है कि लगे हुए हैं। तो उन्होंने पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों
5-6 राज्यों में भर्तियां हो चुकी है, उसको लेकर के बता रहा हूं। जो आप कह रहे हो कि जो ज्वाइनिंग टीचर निकल जाएंगे, ये बात रखी गई है बीएड के एडवोकेट सिंघवी जी की तरफ से। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि बाद में आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ें कहाँ हुई, कैसे हुई, क्योंकि मेरे तो अगेंस्ट लोग जाते ही जाते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि जो ज्वाइनिंग टीचर हैं वो घबराए नहीं। एडवोकेट साहब ने ये बातें कही पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अन्य 5-6 राज्यों में जहां भर्ती हुई है। अगर ये फैसला जो है कि तब से लागू होता है, तो यहाँ पर 2010 से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर जज साहब ने कुछ बोलने से मना कर दिया, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग टीचरों के लिए कुछ भी कहने से उन्होंने मना कर दिया, यानी कि कुछ भी नहीं बोला यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर है फिलहाल वो सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर मेरा मानना है। और जिस तरीके से कोर्ट की कार्रवाई हुई, कल कार्रवाई हुई, जजमेंट में तो आप देख ही लेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं कोर्ट की कार्रवाई के बारे में आपको बताऊंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि बीएड बाहर हो जाएगा, तो बीएड बाहर। और जो देवेश शर्मा वाला जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 को आया है, तो जिसमें लिबर्टी दी जाती है, तो यानी कि लिबर्टी की बात करिए तो वो फैसला जो है कि 11 अगस्त के बाद ही लागू होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। अब रही बात यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है कि जो ये अभिषेक सिंघवी जी थे, ये यूपी की तरफ से एडवोकेट थे, तो इसमें कोर्ट अलग अलग एग्जामिन करेगी। इसमें भी आपको राम शरण मौर्य वाला केस आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर भी इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पूरी तरीके से आप इस केस को लेकर के भी स्टैंड लें, और 29 तारीख को मध्य प्रदेश में भी सुनवाई है, इसको लेकर के भी अब मध्य प्रदेश के साथ ही अच्छी तरीके से अपनी सुनवाई को करवाएं। बहुत अच्छे जोशो खरोश में इसको करना पड़ेगा, पूरी एनर्जी के साथ इस केस को लड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो है कि मैं अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसमें नहीं दिया है, क्योंकि ज्वाइनिंग टीचरों को, मतलब उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग टीचरों को साइड रखते हुए इस अर्नव घोष की याचिका को खारिज किया हुआ है। ये बात सभी लोग जानते हैं और सभी लोग समझ भी रहे होंगे। बहुत सारे साथी मुझे नहीं सुनना चाहते, मुझे नहीं समझना चाहिए, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर हक की बात आई, ज्वाइनिंग टीचरों के हक की बात आई, जहाँ पर लगता है कि ये न्याय से थोड़ा परे हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कि इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आप लोगों के साथ खड़ा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।